नमस्कार दोस्तों। आज जो है हम आपके लिए जो है स्टैटिक जीके का 50 क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन पूरा होगा, जो एग्जाम में बार बार पूछने वाला सवाल होगा दोस्तों। तो सबसे पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन आ गया आपके सामने। तो इसका आंसर आप बताइएगा दोस्तों। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? आप सभी इसका आंसर बताएंगे दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी दोस्तों। इन्होंने जो है ब्रिटिश संसद में सबसे पहले जो है भारतीय सदस्य बने थे, है ना दोस्तों। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। बहुत ही ईजी सवाल है दोस्तों, आप इसका आंसर बताइए। बारदोली सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से जुड़ा है? आप सभी इसका आंसर बताएंगे दोस्तों। बारदोली सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से जुड़ा है दोस्तों? आप सभी इसका आंसर बताएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल से हो जाएगा दोस्तों। सरदार वल्लभ भाई पटेल दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। आप सभी इसका आंसर बताएंगे दोस्तों। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था दोस्तों? आप सभी इसका बताएंगे दोस्तों। सभी भाई इसका आंसर बताएंगे दोस्तों। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था दोस्तों? आप सभी इसका आंसर बताएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों विनोबा भावे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, विनोबा भावे। अगला सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। आप सभी इसका आंसर बताएंगे दोस्तों। साइमन कमीशन भारत आगमन किस वर्ष हुआ था दोस्तों? आप सभी इसका आंसर बताएंगे। साइमन कमीशन भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? आप सभी इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1928 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। साइमन कमीशन भारत आया था 1928 ईस्वी में आया था भाई। अगला सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। तथा जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से है दोस्तों? आप सभी इसका आंसर बताएंगे। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से है दोस्तों? आप सभी इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर क्या होगा? सोशलिस्ट पार्टी से है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सोशलिस्ट पार्टी से दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से कब इस्तीफा दिया था? आप सभी इसका आंसर बताएंगे। सभी देश सभी बोस सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से कब इस्तीफा दिया था? सभी दोस्त इसका आंसर बताएंगे। सभी साथी इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से कब इस्तीफा दिया था? आप सभी इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1939 ईस्वी से कांग्रेस से इस्तीफा दे दिए थे सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। आपके सामने आ गया अगला क्वेश्चन। कहता स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया था? आप सभी इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया था? तो बम्बई से किया था दोस्तों। बम्बई से। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, बम्बई से। अगला सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। कहता अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था? आप सभी इसका आंसर बताएंगे। अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था? आप सभी इसका आंसर बताएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर, यानी बीडी सावरकर दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। अगर जो आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा देंगे दोस्तों। अगला सवाल की ओर आ गया आपके सामने। CR दास एवं मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई थी। अब बताइए स्वराज पार्टी किस आंदोलन के बाद बनाए थे दोस्तों? इसका आंसर बताएंगे। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई थी किस आंदोलन के बाद यह पार्टी बनाई थी दोस्तों? आप सभी इसमें आंसर बता सकते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। असहयोग आंदोलन के बाद बनाए थे दोस्तों। असहयोग आंदोलन के बाद बनाए थे दोस्तों। अगला सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। अब इसका आंसर बताएंगे दोस्तों। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना किसने किया था? स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना किसने किया था? आप सभी इसका आंसर देंगे दोस्तों। इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? आप इसका सभी आंसर देंगे। क्या आ जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा BR अम्बेडकर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? BR अम्बेडकर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। कहता है ककोरी डकैती घटना के नायक कौन थे? आप सभी इसका आंसर बताएंगे। ककोरी डकैती घटना के नायक कौन थे? आप सभी इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ककोरी डकैती घटना के नायक कौन थे? आप सभी इसका आंसर बताएंगे दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 राम प्रसाद बिस्मिल हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 राम प्रसाद बिस्मिल। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों।
आप सभी इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यंग बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे जो निष्क्रिय प्रतिरोध सिद्धांत का प्रथम प्रवर्तक थे? आप सभी इसका आंसर बताएंगे। यंग बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? आप सभी इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हेनरी विजियन ड्रेजियो, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। हेनरी विजियन ड्रेजियो, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। आप सभी इसका आंसर बताएं। किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी? आप सभी इसका आंसर बताएंगे। किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी? आप सभी इसका आंसर बताएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन के बाद स्वराज पार्टी बनाया गया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या है? अंग्रेज ने पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स को किसके द्वारा मारा गया था? किसने मारा था दोस्तों? आप सभी इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर हो जाएगा भगत सिंह, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। कहता है भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? आप सभी इसका आंसर बताएंगे। बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? साइमन कमीशन का जो है 1928 ईस्वी में आया था। इसका बहिष्कार का कारण क्या था दोस्तों? तो इसका बहिष्कार का ऑप्शन नंबर बी, यानी सभी सदस्य अंग्रेज थे दोस्तों, इसीलिए इस साइमन कमीशन को बहिष्कार किया था दोस्तों। अगला सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। आप सभी इसका आंसर बताएंगे। अगला, पांडिचेरी में फोर्ट लुई किले का निर्माण किसने करवाया? आप सभी इसका आंसर बताएंगे। फोर्ट लुई किले का निर्माण किसने कराया? आप सभी इसका आंसर बताएंगे। ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा फ्रेंको मार्टिन ने बनाया था। फ्रेंको मार्टिन ने बनाया था। फ्रेंको मार्टिन ने बनाया था दोस्तों। अगला सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। आप सभी इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 नवंबर 1858 में भारत के किस शहर में महारानी की उद्घोषणा का पढ़ा गया था? आप सभी इसका आंसर बताएंगे। महारानी का उद्घोषणा पढ़ा गया था, किस शहर में पढ़ा गया था दोस्तों? इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद में दोस्तों पढ़ा गया था। इलाहाबाद में दोस्तों पढ़ा गया था। अगला सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। 1940 ईस्वी में अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाला वायसराय कौन था? आप सभी इसका आंसर बताएंगे। 1940 ईस्वी में अगस्त प्रस्ताव करने वाला वायसराय कौन था? आप सभी इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, नील लिथगो हो जाएगा दोस्तों। नील लिथगो हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल की ओर चलते हैं। सभी बच्चे ध्यान से आंसर देंगे। आप सभी इसका आंसर बताएंगे। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले नोबेल पुरस्कार जीता है? आप सभी इसका आंसर बताएंगे। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले नोबेल पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, रविन्द्रनाथ टैगोर ने जीता है दोस्तों। अगला सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। प्रिंजर डायरी किसने लिखा है दोस्तों? प्रिंजर डायरी किसने लिखा? आप सभी इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर क्या होगा? प्रिंजर डायरी किसने लिखा है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, यानी ऑप्शन नंबर बी ने लिखा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी, जयप्रकाश नारायण ने लिखा है प्रिंजर डायरी। अगला सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। आप सभी इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन है? आप सभी इसका आंसर बताएंगे। साप्ताहिक पत्रिका जो है बाल गंगाधर ने शुरू किया था, इस पत्रिका का क्या नाम है दोस्तों? इसका आंसर सभी दोस्तों बताएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा केसरी है दोस्तों, केसरी। अगला सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। हुमायूंनामा किसने लिखी है? आप सभी इसका आंसर बताएंगे। हुमायूंनामा किसने लिखी है? आप सभी इसका आंसर बताएंगे। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखी है दोस्तों। गुलबदन बेगम ने लिखी है दोस्तों। अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों? आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? आप सभी इसका आंसर देंगे दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था दोस्तों? आप सभी इसका आंसर देंगे दोस्तों। अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा? आप सभी इसका आंसर देंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महात्मा गांधी द्वारा एकमात्र अध्यक्षता कब किए थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का महात्मा गांधी द्वारा एकमात्र अध्यक्षता किए थे, ये कब किए थे दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, 1924 ईस्वी में किया था दोस्तों। अगला सवाल की ओर चलते हैं मेरे भाई।
लाइक और शेयर करते रहेंगे दोस्तों, ताकि सभी को इस वीडियो को लाभ प्राप्त हो दोस्तों। अगला सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। इस मुगल बादशाह की मृत्यु भारत की सीमा से बाहर हुई है दोस्तों। किस मुगल बादशाह की मृत्यु भारत की सीमा से बाहर हुई है दोस्तों? आप सभी इसका आंसर बताएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहादुर शाह जफर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी, बहादुर शाह जफर। अगला सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे दोस्तों। 1759 का बेदरा के युद्ध किसके बीच हुआ था दोस्तों? आप सभी इसका आंसर देंगे। 1759 का बेदरा का युद्ध किनके बीच हुआ था? आप सभी इनका आंसर देंगे। इसका आंसर क्या होगा? बेदरा के युद्ध किनके बीच हुआ था? आप सभी इसका आंसर देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। डच एवं अंग्रेज के बीच हुआ था दोस्तों। डच एवं अंग्रेज के बीच हुआ था दोस्तों। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा? आप सभी बताएंगे। इनकलाब इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? बताइए, इसका आंसर क्या होगा? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? आप सभी इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भगत सिंह ने दिया था दोस्तों। इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था दोस्तों। अगला सवाल की ओर चलते हैं। अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कहाँ किया था दोस्तों? इसका आंसर बताएंगे। अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कहाँ किया था? आप सभी इसका आंसर बताएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर से किया थे दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस ने अस्थायी सरकार का गठन सिंगापुर से दोस्तों किए थे। अगला सवाल की ओर चलते हैं मेरे भाई। वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे दोस्तों, आप अगर जो नए हैं तो। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले नेताजी कहकर किसने पुकारा था? सुभाष चंद्र बोस को सबसे पहले नेताजी कहकर किसने पुकारा था दोस्तों? आप इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हिटलर ने पुकारा था दोस्तों। हिटलर ने पुकारा था दोस्तों। अगला सवाल की ओर चलते हैं। अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है दोस्तों? अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है दोस्तों? आप सभी इसका आंसर बताएंगे। अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है दोस्तों? आप सभी इसका आंसर बताएंगे। जो है दामोदर नदी का उद्गम होता है दोस्तों, अमरकंटक से निकलती है दोस्तों। अगला सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। आप सभी इसका आंसर बताएंगे। क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? भारत में नहीं है दोस्तों। आप सभी इसका आंसर बताएंगे। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सतलज जो है भारत में इसका उद्गम स्थल नहीं है दोस्तों। अगला सवाल की ओर चलते हैं। आप सभी इसका आंसर क्या होगा? आप सभी इसका आंसर बताएंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? आप सभी इसका आंसर बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? सोन नदी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कि केन मिलता है यमुना नदी से दोस्तों, बेतवा में मिलता है और चंबल में मिलता है, लेकिन सोन नदी जो है हमारा यमुना नदी से नहीं मिलता है दोस्तों। अगला सवाल की ओर चलते हैं। अब देखिए, निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण है? आप सभी इसका आंसर बताएंगे। निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण है दोस्तों क्षेत्र है दोस्तों? आप इसका आंसर बताएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी के सबसे बड़ा जल क्षेत्र है दोस्तों। अगला सवाल की ओर चलते हैं। गोवा राज्य की राजधानी पणजी जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों? आप सभी इसका आंसर बताएंगे। इसका जो है आंसर बताएंगे। इसका आंसर का बताइए दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मांडवी नदी पर है दोस्तों, मांडवी नदी। अगला सवाल की ओर चलते हैं। सभी की बहुत अच्छा तैयारी है दोस्तों, आप सभी के आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे दोस्तों। अगला सवाल की ओर चलते हैं। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद किस नदी के तट पर स्थित है? आप सभी इसका आंसर बताएंगे। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद किस नदी के तट पर स्थित है दोस्तों? इसका आंसर बताएंगे दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा मूसी नदी दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मूसी नदी है दोस्तों। अगला सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है दोस्तों? आप सभी इसका आंसर बताएंगे। श्रीनगर
किस नदी के तट पर स्थित है दोस्तों? आप सभी इसका आंसर बताएंगे दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा झेलम नदी पर है दोस्तों। श्रीनगर जो है झेलम नदी पर स्थित है दोस्तों। अगला सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। सूरत किस नदी के किनारे स्थित दोस्तों? आप सभी इसका आंसर बताएंगे। सभी भाई इसका आंसर बताएंगे। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है दोस्तों? आप सभी इसका आंसर बताएंगे। सूरत हमारा ताप्ती नदी पर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल की ओर चलते हैं। सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा दोस्तों, जो कि एग्जाम में ही पूछा गया है दोस्तों। अगला सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है दोस्तों? आप सभी इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर बताएंगे। उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा क्षिप्रा नदी पर है दोस्तों। क्षिप्रा नदी पर दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल की ओर चलते हैं। कहता है साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है दोस्तों? आप सभी इसका आंसर बताएंगे। साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है दोस्तों? आप सभी इसका आंसर बताएंगे। साबरमती नदी किस नदी के किनारे बहती है दोस्तों? तो आप सभी इसका आंसर बताएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। अहमदाबाद हो जाएगा दोस्तों। कहाँ हो जाएगा? अहमदाबाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल की ओर चलते हैं। भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? आप सभी इसका आंसर बताएंगे। भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध है दोस्तों। ऊंचा बोल रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर टिहरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों कौन सा होगा? आप सभी इसका आंसर बताएं। भारत का सबसे लंबा नदी बांध, अभी लंबा आया दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? ऊंचा होता है तो टिहरी दोस्तों। अब भारत का सबसे लंबा नदी बांध होगा तो कौन सा होगा दोस्तों? आप सभी इसका आंसर बताएंगे। तो हीराकुंड हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर एक। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आप सभी इसका आंसर बताएंगे। टिहरी बांध किन दो नदियों के संगम पर स्थित है दोस्तों? आप सभी इसका आंसर बताएंगे। टिहरी बांध किन दो नदियों के संगम पर स्थित है दोस्तों? आप सभी इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भागीरथी एवं भिलगाना नदी पर हो जाएगा दोस्तों। भिलंगना नदी पर हो जाएगा दोस्तों। भिलंगना नदी पर हो जाएगा। भागीरथी और भिलंगना नदी पर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल की ओर चलते हैं मेरे भाई। मेटूर बांध अवस्थित है, आप बताइए मेटूर बांध कहाँ अवस्थित है दोस्तों? आप इसका इसका आंसर देंगे। मेटूर बांध कहाँ अवस्थित है दोस्तों? आप सभी इसका आंसर देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु में दोस्तों। तमिलनाडु में स्थित है दोस्तों। कावेरी नदी पर स्थित है। अगला सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। क्या इसका आंसर हो जाएगा? थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? आप सभी इसका आंसर बताएंगे। थीन बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है? थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? आप सभी इसका आंसर बताएंगे। थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है दोस्तों? आप सभी इसका आंसर बताएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा रावी नदी पर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। थीन बांध रावी नदी के स्थित पर है। आप सभी इसका आंसर बताएंगे। अगला सवाल आ गया दोस्तों। गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित है दोस्तों? आप सभी इसका आंसर बताएंगे। गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर अवस्थित है दोस्तों? इसका आंसर बताएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंबल नदी पर स्थित है दोस्तों। चंबल नदी पर स्थित है दोस्तों। अगला सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। आप सभी इसका आंसर बताएंगे। भारत के सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन है? आप सभी इसका आंसर बताएंगे। भारत में सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा बूलर दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बूलर होगा दोस्तों। अगला सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। क्या होगा आंसर? अगर जो आप नए हैं इस चैनल पर तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा देंगे दोस्तों। अगला सवाल आ गया दोस्तों। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है दोस्तों? इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर हो जाएगा दोस्तों। मणिपुर में लोकटक झील स्थित है दोस्तों। अगला सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। इसका आंसर क्या होता है? नासिक किस नदी के तट पर अवस्थित है? आप सभी इसका आंसर बताएंगे। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? आप सभी इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी दोस्तों। गोदावरी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोदावरी। अगला सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को धोखा किसने दिया था? आप सभी इसका आंसर बताएंगे।
प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को धोखा किसने दिया था दोस्तों? आप इसका आंसर बताएंगे। तो इसका आंसर जो है मीर जाफ़र ने दोस्तों, मीर जाफ़र ने जो है प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के धोखा दे दिया था दोस्तों, मीर जाफ़र ने दिया था दोस्तों। अगला सवाल की ओर चलते हैं मेरे भाई। शेर ए मैसूर किसे कहा जाता है? आप सभी इसका आंसर बताएंगे। शेर ए मैसूर किसे कहा जाता है? इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टीपू सुल्तान हो जाएगा दोस्तों। टीपू सुल्तान था जिसे शेर ए मैसूर कहा जाता है दोस्तों। टीपू सुल्तान को क्या कहा जाता है? शेर ए मैसूर कहा जाता है दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।